दोस्तों, इस मूवी ब्रेकडाउन में जो एप्लीकेशन आपको बताऊंगा वो भूलकर भी डाउनलोड ना करना, क्योंकि आपको सामना करना पड़ सकता है कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का। और अगर आपका अंगूठा दर्द नहीं करता तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिल्मी गुरु प्रेजेंटिंग काउंटडाउन। मूवी की शुरुआत में कुछ फ्रेंड्स को दिखाया जाता है। उनमें से एक फ्रेंड कोर्टनी अपने दोस्तों के कहने पर एक मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करती है जिसका नाम होता है काउंटडाउन। ये एप्लीकेशन यूजर की बची हुई जिंदगी और डेथ की प्रेडिक्शन करती है, जबकि बाकी फ्रेंड्स को पॉजिटिव प्रेडिक्शन मिलती है। और कोर्टनी की ऐप पे लिखा आता है कि उसके पास सिर्फ 3 घंटे ही बचे हैं। डर के मारे कोर्टनी अपने फ्रेंड इवन के साथ घर नहीं जाती और खुद चलकर जाने का फैसला करती है। रास्ते में कोर्टनी अजीब चीजें देखती है और उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तभी एप्लीकेशन पे एक नोटिफिकेशन आता है कि उसने टर्म्स एंड पॉलिसीज को वायलेट कर दिया है। जब कोर्टनी घर पहुंचती है, एक अनजान शक्ति उसका मर्डर कर देती है। जब उसकी ऐप पे टाइम 0 पर पहुंच जाता है, फिर क्वीन, जो इस कहानी की मेन कैरेक्टर है, इंट्रोड्यूस होती है। वो एक नर्स है जो हॉस्पिटल में काम करती है। वहाँ इवन भी आता है जो इंजर्ड होता है। इवन क्वीन को काउंटडाउन ऐप के बारे में बताता है और कहता है कि उसके पास सिर्फ कुछ घंटे बचे हैं। क्वीन उसे इस एप्लीकेशन पर भरोसा ना करने के लिए कहती है। इवन भी कहता है कि उसे लगता है कि वो सर्जरी के दौरान मरेगा, लेकिन क्वीन उसे उम्मीद दिलाती है। क्वीन के कोलीग्स भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं और उन्हें पॉजिटिव प्रेडिक्शन मिलती है, लेकिन क्वीन स्केप्टिकल रहती है। तभी एक पेशेंट जो ड्रग्स के असर में होती है हॉस्पिटल में आती है। उसको सांस लेने में मुश्किल होती है और मर जाती है, लेकिन डॉक्टर्स उसे इंजेक्शन लगाकर जिंदा कर देते हैं। क्वीन क्यूरियोसिटी में एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेती है और उसे पता चलता है कि उसके पास तकरीबन 3 दिन बचे हैं। इस बात से वो स्ट्रेस में आ जाती है। इवन जो सर्जरी से भाग जाता है, हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम से बाहर जाने के लिए डोर की तरफ भागता है। तभी उसके मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आता है कि उसने एप्लीकेशन की टर्म्स एंड पॉलिसीज को वायलेट किया है। वहाँ उसे एक भूत नजर आता है जिसने कोर्टनी का रूप लिया होता है। वो इवन पर हमला करता है और इवन की मौत हो जाती है। क्वीन अपने घर जाती है कुछ पेपर्स लेने, लेकिन वहाँ अपनी बहन जॉर्डन को उसके एक फ्रेंड के साथ कबर्ड में बंद पाती है। असल में दोनों बहनों की ज्यादा नहीं बनती। अगले दिन इवन की मौत की खबर सुनकर वो उसकी डेड बॉडी देखती है और उसका फोन सीक्रेटली चेक करती है। उसे पता चलता है कि इवन का काउंटडाउन टाइम 0 पर पहुंचा था जब वो मरा। ये सब कुछ देखकर क्वीन और परेशान हो जाती है। तभी उसकी ऐप से एक नोटिफिकेशन आता है कि उसने यूजर एग्रीमेंट वायलेट किया है। क्वीन ऐप के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करती है और उसे पता चलता है कि काफी लोग इस एप्लीकेशन की वजह से मर चुके हैं। एक वीडियो देखते हुए उसे पता चलता है कि एक लड़की ने ऐप प्रमोट करते वक्त जान दी थी, लेकिन वीडियो के कमेंट्स देखकर वो रिलैक्स फील करती है क्योंकि लोग उसे फेक कह रहे होते हैं। तभी उसे इवन का भूत दिखाई देता है जो उसे और स्ट्रेस में डाल देता है। क्वीन अपना मोबाइल तोड़ देती है पर टाइम चालू रहता है। वो अपने फ्लैट से बाहर गाड़ी में छुप जाती है और वहीं सो जाती है। सुबह उसकी बहन जॉर्डन उसे जगाती है और क्वीन के मोबाइल पर एक ऐप के बारे में जान जाती है। दोनों बहनों के बीच मैटर्स टेंस हो जाते हैं। जॉर्डन कहती है कि वो भी ये एप्लीकेशन डाउनलोड करेगी, जिससे क्वीन और ज्यादा डर जाती है। क्वीन एक नया फोन खरीदती है, लेकिन उस पर भी काउंटडाउन एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है। एक भूत क्वीन पर गाड़ी में हमला करता है जिससे एक्सीडेंट हो जाता है। डर के मारे वो गाड़ी से बाहर आती है और एक लड़का मैट वहाँ उसे मिलता है जो कहता है कि उसके फोन में भी ये एप्लीकेशन है और उसका टाइम भी कम ही है। दोनों एक क्लब जाते हैं और एक शराबी के फोन में एप्लीकेशन डाउनलोड करके यूजर एग्रीमेंट पढ़ते हैं। उन्हें पता चलता है कि सब मरे हुए लोगों ने ऐप के रूल्स को वायलेट किया था क्योंकि उन्होंने ऐप की टर्म्स एंड पॉलिसीज पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। मैट वॉशरूम में अपने भाई के डिमोनिक रूप से मिलता है जो उस पर हमला करता है, लेकिन मैट बच जाता है। फिर वो दोनों एक फादर के पास जाते हैं और उन्हें इस डिमोनिक एप्लीकेशन के बारे में बताते हैं। फादर डीमन का नाम सुन के एक्साइटेड हो जाते हैं। फिर वो एक पुरानी फोक टेल के बारे में बताता है जो एक प्रिंस और एक टाइमर के साथ जुड़ी होती है, जिसमें प्रिंस एक जिप्सी लेडी के पास अपनी मौत का टाइम जानने जाता है जो उसे एक स्क्रॉल देती है। स्क्रॉल खोलते ही प्रिंस को पता चलता है कि उसका डेथ टाइमर लिखा है। डिमोनिक फिगर ओजिन का मेंशन होता है जो उस प्रिंस को मार देता है। फादर कहते हैं कि ये एप्लीकेशन उस दास्तान का मॉडर्न वर्जन है और ये कहाँ से आया, किसने इसको इन्वेंट किया, इसके बारे में कुछ नहीं पता। क्वीन और मैट उस शॉप पर जाते हैं जहाँ से क्वीन ने फोन परचेज किया था और क्वीन उसे उस ऐप को हैक करने के लिए कहती है, जिसपे हैकर पैसों के बदले में मान जाता है। हैकर उन्हें बताता है कि ये एप्लीकेशन 60 GB का है जो उन्हें सरप्राइज कर देता है। ऐप के कोड में लिखी डिटेल्स की वो फोटो ले लेती है। यहाँ से पता चलता है कि ऐप सब यूजर की जिंदगी मैनिपुलेट करता है और उन सबका नाम और काउंटडाउन विजिबल है, इंक्लूडिंग जॉर्डन। अब ये साफ था कि जॉर्डन ने भी काउंटडाउन एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लिया है और उसकी जिंदगी के दिन और महीने उतने ही बचे हैं जितने क्वीन के। अब हैकर ऐप कोड को चेंज करके अपनी क्वीन, जॉर्डन और मैट की लाइफ टाइमर्स को बढ़ा देता है। सब कुछ नॉर्मल लगता है पर ऐसा होता नहीं। लेट नाइट क्वीन और मैट साथ होते हैं और रात के बीच में क्वीन देखती है कि मैट का हाथ उसके ऊपर रखा है। तभी मैट बाहर से आता है तो ये हाथ किसका था। उसके बाद उसके साथ लेटा हुआ डीमन क्वीन पर हमला कर देता है। उनके मोबाइल टाइमर्स फिर से अपग्रेड हो जाते हैं जो उन्हें और ज्यादा परेशान कर देते हैं। क्वीन को एहसास होता है कि जॉर्डन की जिंदगी भी खतरे में है। दूसरी तरफ जॉर्डन पर एक डीमन उसकी माँ के रूप में हमला कर देता है। तीनों फिर से फादर के पास जाते हैं। मैट ऐप का वर्जन
इंस्ट्रक्शन दिखाता है और पढ़ते हुए उन्हें पता लगता है कि ये एक श्राप है जो तभी तोड़ा जा सकता है अगर कोई टाइमर के पहले मर जाए या टाइमर को कोई गलत साबित कर दे। सबके सामने ये बात क्लियर होती है कि कोई मारना चाहता है, तो सब ये डिसाइड करते हैं कि वो टाइमर को गलत साबित करेंगे। अगर ये सिर्फ एक सेकंड के लिए भी गलत साबित हो गया तो उनका प्लान सक्सेसफुल होगा। फिर वो एक प्रोटेक्टिंग सर्कल ग्लू और सॉल्ट से बनाते हैं। डीमन ओजिन उन पर हमला करता है। ओजिन सबसे पहले मैट के छोटे भाई के रूप में सामने आता है। मैट जैसे ही उसकी तरफ बढ़ता है वो प्रोटेक्टिंग सर्कल से बाहर निकल जाता है। डीमन अपनी असल शक्ल में आके मैट को खींचते हुए ले जाता है। क्वीन उसे बचाने के लिए उसके पीछे जाती है और मैट को ठीक ठाक पाती है, लेकिन अचानक एक गाड़ी मैट को जोर से हिट कर देती है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। ये साफ होता है कि उनका प्लान फेल हो गया है। क्वीन अपनी बहन जॉर्डन को लेकर हॉस्पिटल जाती है। वहाँ दूसरी नर्सेज उसे बताती है कि डॉक्टर सुलिवन उन्हें हैरेस करने की कोशिश कर रहा था। क्वीन सोचती है कि डॉक्टर सुलिवन की 57 साल की जिंदगी को ले सकती है उसे मारकर। इस तरह से वो ओजिन को गलत साबित कर सकती है। वो डॉक्टर को बेसमेंट में बुलाती है और उसे मारने ही वाली होती है। तभी ओजिन डॉक्टर की जान बचा लेता है, क्योंकि कोई भी अपने टाइमर से पहले नहीं मर सकता। दूसरी तरफ ओजिन जॉर्डन को ढूंढता है और उसकी जान लेने की कोशिश करता है। जब ओजिन जॉर्डन को मारने लगता है, क्वीन तुरंत आती है और कहती है कि अगर डीमन ने उसकी बहन को नुकसान पहुंचाया तो वो खुद को मार देगी। ओजिन उसकी माँ के रूप में आकर क्वीन को रोकने की पूरी कोशिश करता है। ओजिन अपने आप को फिर से बड़ा होशियार समझ रहा था, लेकिन क्वीन सच्चाई समझ चुकी होती है और अपने आप को ओवरडोज करके इंजेक्ट कर लेती है और वो तुरंत बेहोश हो जाती है और मर जाती है। और उसके साथ ही डीमन ओजिन भी खत्म हो जाता है। जॉर्डन अपनी बहन को मरते हुए देखकर बहुत रोती है। तभी उसे क्वीन के हाथ पर नार्कन लिखा दिखाई देता है और साथ ही एक इंजेक्शन भी। जॉर्डन उस इंजेक्शन को लेकर क्वीन को लगाती है और वो दोबारा जिंदा हो जाती है। ये वही चीज होती है जो मूवी की स्टार्टिंग में लड़की के साथ हुई थी। दोनों बहनों के मोबाइल टाइमर्स रुक जाते हैं। ये साफ होता है कि उनका प्लान कामयाब रहा और वो श्राप खत्म हो गया है। लेकिन क्वीन के मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है कि काउंटडाउन 2.0 इंस्टॉल हो गया है। यहाँ पता चलता है कि डीमन ने अपने आप को अपग्रेड कर लिया है और अब कुछ और भयानक होने वाला है। उसी रात फोन सेल्समैन अपने दोस्त के साथ बैठा होता है। जैसे ही वो वॉशरूम जाता है वो फोन चेक करता है और उसे काउंटडाउन ऐप का नोटिफिकेशन मिलता है। उसमें लिखा होता है कि यूजर एग्रीमेंट वॉयलेट किया गया है। ये नोटिफिकेशन हर किसी को मिलता है। अचानक होटल की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और डीमन सेल्समैन को मार देता है और ये मूवी यहाँ एंड हो जाती है। दोस्तों, हाल ही में पता चला है कि ओजिन उन लोगों को भी पकड़ रहा है जिन्होंने फिल्मी गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट शानदार मूवी के साथ। तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।